तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। यहाँ से सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करेंगे। सिंटेक्स के लिए हम एक एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए हम सिंटेक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से सी प्रोग्राम लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सी प्रोग्राम दिख रहा होगा। इसमें सबसे ऊपर जो लाइन दिखती है उसको बोलते हैं हेडर फाइल लाइब्रेरी। और हेडर फाइल लाइब्रेरी का काम होता है, इसमें जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको अपने प्रोग्राम में उपलब्ध कराना, ठीक, ताकि जो भी मेथड इस्तेमाल हुए हैं, जो भी फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं जो कि इस हेडर फाइल में मौजूद हैं, वो यहाँ पर वैलिड हो सके, ठीक है, उनका यूज यहाँ पर करेक्ट तरीके से हो सके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हेडर फाइल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब होता है बहुत सारे फंक्शन का ये कलेक्शन रखा होगा और उन फंक्शंस का हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बताना होता है कि किस हेडर फाइल को या किस लाइब्रेरी को हम यूज करने जा रहे हैं। तो ये होता है इस तरीके से। और अगर इसको और शॉर्ट में आप तोड़ के देखें तो शुरू में ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं, ये एक डायरेक्टिव है। मतलब ये एक तरीका है जिससे हम अपने जैसे हम किसी स्टैंडर्ड या यूजर डिफाइंड फाइल को, जैसे कि यहाँ पर ये फाइल है, इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। और ये सी या C++ जो प्रोग्राम होते हैं उसके शुरू में ही ये लाइन लिखी जाती है। अब ये काम कैसे करता है, ये जो होता है डायरेक्टिव, इसको प्री प्रोसेसर के जरिए रीड कराया जाता है। उसके बाद रीड करने के बाद आगे आने वाली जो सिस्टम फाइल होती है या हेडर फाइल होती है या यूजर डिफाइंड फाइल होती है, उसको प्रोग्राम के यूज के लिए, यानी इस प्रोग्राम में जहाँ यूज हो रहा है उसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए इंसर्ट करा दिया जाता है। मतलब इस प्रोग्राम में उसको इंसर्ट करा दिया जाता है, ये कहने का मतलब। तो इसलिए इसको, ये डायरेक्टिव है, ठीक है, इसको रीड किया जाता है शुरुआत में प्री प्रोसेसर के जरिए, इसलिए इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही बोल सकते हैं। और इसका काम होता है हेडर फाइल को, यानी कि जो ये हेडर फाइल है इसको अपने प्रोग्राम में ऐड कराना। उसके बाद हमारा ये है इंटीजर, मेन, ये सब क्या है। तो इसमें देखिए जो मेन चीज़ है, ये हमारा मेन मेथड है, इसको बोलते हैं मेन मेथड। और ये हमारा पूरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, ठीक। तो ये एंट्री पॉइंट है और हर एक प्रोग्राम में ये रहना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है इस मेथड का, इस फंक्शन का, वो रिटर्न टाइप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट INT टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखा गया है 0, तो ये 0 इसी को इंडिकेट कर रहा है। और ये रिटर्न टाइप जो होता है, यहाँ जो रिटर्न लिखा हुआ है, ये केवल इस प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये प्रोग्राम आगे कोई भी अब कोई काम नहीं करेगा, ये मतलब है कहने का, ठीक। और फंक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिख रहा होगा ये। तो इस फंक्शन की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होती है, इस कर्ली ब्रैकेट पे बंद होती है। तो ये क्या है, इस मेन मेथड की बॉडी है, इसमें कोड लिखे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट अप फंक्शन है। ये प्रिंट अप फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, इस हेडर फाइल में। तो इसी को हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ रहा है, इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ रहा है, ठीक। और उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए जान लीजिए ये प्रिंट अप फंक्शन क्या काम करता है। किसी भी चीज़ को जब प्रिंट कराना होता है स्क्रीन पर, तो हम प्रिंट अप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अंदर का जो ये टेक्स्ट है, इसे एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट कराना था, ठीक है, यानी कि इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कराना था, प्रिंट कराना था स्क्रीन पर, इसलिए हम इसको डबल कोट में डाल देते हैं। और ये जो होगा हेलो वर्ल्ड, ये हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है हमारा सेमीकोलन। तो जो भी आपका स्टेटमेंट इंड होता है उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है इस लाइन के बाद, और इस लाइन के बाद लगा हुआ है, ठीक है, 2 जगह लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम होता है और सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सी कंपाइलर होता है वो अपने प्रोग्राम में आने वाला जो फालतू का जो वाइट स्पेस होता है उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने कहीं पे गैप किया है तो समझ लीजिए उससे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में इतना गैप है, तो इसको चाहे आप करेंगे ऐड कर दीजिए इससे, ठीक है, तब भी इससे कोई
आउटपुट में आपके फ़र्क नहीं आएगा, आपका आउटपुट वैसे ही आएगा। ये हेलो वर्ल्ड आपका लिख कर आएगा यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ हमने ये बताई थी अभी कि ये जो रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न होता है, इसका मतलब होता है कि इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म करना, ठीक। यानी आपका जो कंट्रोल मान लीजिए अंदर है, उसको इस मेन मेथड से बाहर का रास्ता दिखा देना, बाहर पहुंचा देना, ऐसे समझिए, ठीक। तो अगर इसका एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर इसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसने क्या काम किया, इस मेथड को टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये काम हो गया, काम होने के बाद इसने टर्मिनेट कर दिया इस मेथड को, ठीक, इस मेन फंक्शन को, इसीलिए आगे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सपोज मान के चलिए हम इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके नीचे डाल देते हैं। अब बताइए, ये लाइन तो अपना आउटपुट यहाँ पे दिखा रही है, ठीक, उसके बाद रिटर्न 0 है, क्या ये लाइन एग्जीक्यूट होगी? तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इसने क्या काम किया, कंट्रोल को बाहर डाल दिया, बाहर इस पूरे मेथड से बाहर कर दिया, यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो इंड हो गया है इसके आने के बाद। यहाँ पे जब कंट्रोल आया तो इसके बाद क्या हुआ, ये मेन फंक्शन इंड हो गया, यानी कि इसको एग्जीक्यूट किया ही नहीं गया। इसीलिए जब आप यहाँ पे प्रिंट ये जब प्रोग्राम चलाएंगे, रन कराएंगे, तो आपको ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं दिखती है, ठीक। जैसे करेंगे तो देखिए अभी नहीं दिखेगी, देखिए केवल ऊपर वाली दिख रही है। पहचान के लिए यहाँ पर हम मान लीजिए ए डाल देते हैं, ठीक। तो ये देखिए ए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपको लिख कर आएगा, लेकिन नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, ये आ गई। तो यही कहने का मतलब है कि रिटर्न के बाद जितने भी आते हैं जो कोड होते हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, ठीक। अब सपोज हम इसको ऊपर ही डाल दें वापस, तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये दोनों लाइनें आपको दिखाई देंगी, ये हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक। ये देखिए यहाँ पे दिखा इतना, यहाँ से यहाँ तक ये है ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला। ये लाइन जो है ऐड है, तो इसको क्या काम करते हैं, \n से हम इसको लाइन को सेपरेट कर देते हैं। आप करेंगे तो आपको लाइन अलग अलग दिखाई देगी। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, \n के बारे में, न्यू लाइन के बारे में। तो ये आपको लाइन दूसरी वाली नीचे दिखाई दे रही है। तो ऐसे करके हमारा प्रोग्राम होता है। सबसे ऊपर आपको हेडर फाइल, उसके बाद मतलब आपको मेन मेथड लिखना होता है, और इसी के अंदर आपको प्रोग्राम लिखने होते हैं, कोड लिखने होते हैं। तो इतनी चीज़ तो आपको लिखनी ही है, इतना और इतना तो आपको लिखना ही है, ये सब, ठीक है। बाकी अंदर आप अपने हिसाब से कोड लिख दीजिए, लिख सकते हैं, ठीक। और इस तरीके से ये होता है, ठीक है।